रहमानुर्रहीम। सुनो, क्या तुमने ये सोचा है कि कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो बरसों बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं होती, लेकिन दिल के किसी गोशे में उम्मीद की वह नन्ही सी शम्ह फिर भी बुझ नहीं पाती। कभी कभी अल्लाह अपने बंदे के दिल में नामुमकिन का तस्वीर ही मिटा देता है। जब कोई दुआ नामुमकिन लगता है, बंदा सो जाए, जब दिल में यह ख्याल तक न रहे कि क्या यह दुआ पूरी होगी या नहीं, तो फिर समझ लो कबूलियत का वक्त करीब आ गया है। अक्सर ऐसा होता है कि अल्लाह को पुकार पुकार कर थक जाते हैं, रातों को रोते हैं, सजदों में गिड़गिड़ाते हैं, मगर कोई जवाब नहीं आता। आखिर दिल फिर यह कहता है कि शायद यह दुआ कबूल नहीं होगी, मगर सुनो, यही वह लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हें कबूलियत के दरवाजे के करीब ला चुका होता है। ईमान का असल इम्तिहान यह है कि जब दुआ रुक जाए मगर यकीन बाकी रहे। कभी कभी अल्लाह तुम्हें दुआ के सहारे नहीं बल्कि खुद अपने सहारे थाम लेता है, ताकि तुम्हारा यह ताल्लुक़ सिर्फ दुआ से नहीं बल्कि दुआ कबूल करने वाले से जुड़ जाए। जब दिल उस मकाम तक पहुंच जाता है कि तुम दुआ करते करते यह न सोचो कि यह दुआ कब कबूल होगी या कैसे कबूल होगी, बल्कि बस यह यकीन रखते हो कि मेरा रब सुन रहा है और यह दुआ ज़रूर कबूल होगी, तो फिर समझ लो तुम्हारी दुआ अब नामुमकिन की सरहद पार कर चुकी है। बस इसी लम्हे दो रूहानी निशानियां ज़ाहिर होती हैं। याद रखो, जब तुम्हारे दिल से मायूसी का साया हटने लगे और दुआ करते करते दिल में सुकून उतरने लगे, तो यह उस बात की अलामत है कि अल्लाह तुम्हें सुन चुका है। क्योंकि जिस दिल से नामुमकिन का ख्याल निकल जाए, वह दिल दरअसल कबूलियत की दरवाज़े पर खड़ा होता है। तो आखिर वह कौन सी दो अलामतें हैं? तो फिर सुनो, अल्लाह अपने बंदे के दिल में कबूलियत की पहली लहर कैसे पैदा करता है। तो पहली अलामत यह है, क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि कुछ दुआएं दिल से मिटती ही नहीं, वक्त गुजरने के बावजूद भी दिल बस इस दुआ से जुड़ा रहता है। तुम्हारा दिल अचानक एक अनजाने सुकून से भरने लगता है। वही दुआ जिस पर तुम रातों को रोया करते थे, अब इसी दुआ पर तुम्हारा दिल कहता है कि अगर मेरा रब चाहेगा तो यह दुआ ज़रूर कबूल होगी, और अगर दुआ कबूल न हुई तो यकीनन उसने मेरे लिए भलाई यह है। यह सुकून मायूसी नहीं होती, बस वह लम्हा होता है जब दिल से शोर ख़त्म हो जा चुका होता है मगर उम्मीद बुझती नहीं। यह सुकून वह दरअसल कबूलियत से पहले मिलने वाली रहमत होती है। तो अल्लाह जब दुआ कबूल करने लगता है तो सबसे पहले उसके दिल में बेचैनी निकाल देता है। तब बंदा कहता है, या अल्लाह, अब जो भी होगा मैं उसमें राज़ी हूँ। और उसी लम्हे आसमानों पर अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, मेरे बंदे ने राज़ी होना सीख लिया, अब मैं उसे वह दूंगा जो कभी उसने मांगा ही नहीं था। तो दूसरा अलामत है एक अजीब सी खामोशी तब्दीली जो ज़ाहिर असबाब के बगैर जन्म लेती है। हालात आहिस्ता आहिस्ता पलटने लगते हैं और दरवाज़े बंद थे वह खुद खुलने लगते हैं। जो चेहरे मुखालिफ थे वह नरम पड़ने लगते हैं और ज़िंदगी में सुकून की एक लहरें आने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात तुम्हारे हक में हरकत करने लगती है। बस यही वह लम्हा होता है जब रब कहता है, कुन फयकुन, जा हो जा, फिर नामुमकिन हकीकत में बन जाती है। बस यहीं से कबूलियत का सफ़र शुरू हो चुका होता है। तुम्हारे दिल और सोच का बदलना ही कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।